नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। भारत के निर्यात पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लागू होने के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने है। केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बताया कि भारत किसी देश द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। पीयूष गोयल ने कहा है कि टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों की मदद के लिए सरकार कई देशों से डील पर चर्चा कर रही है और नए अवसर की तलाश कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी कटौती का प्रस्ताव रखा है। हरियाणा में एक शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर बैरागी समाज में काफी रोष है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रामानंदी के नेतृत्व में इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मृतक युवती बैरागी समाज से थी जिसकी हत्या कर दी गई, लेकिन हरियाणा प्रशासन ने मामले को आत्महत्या बताकर दर्ज कर लिया। समाजजन ने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप देकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर कलेक्टोरेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसे अपर तहसीलदार कमलेश मिश्रा ने लिया है। जी, जो हरियाणा में हमारे समाज की वैष्णव बैरागी समाज की जो शिक्षिका बेटी है उसके हत्या हुई है और वहाँ की प्रशासन उसको आत्महत्या करार दे रही है। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि हमारी समाज की जो बेटी की हत्या हुई है और बर्बरता पूर्वक हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और उस बालिका को न्याय मिले। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया उन्होंने? जैसे कि वैष्णव समाज के कुछ सदस्यों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वहां पर हरियाणा में एक महिला की हत्या की गई है। उनका आरोप है कि उसकी आत्महत्या न की जाकर उसकी किसी ने हत्या की गई है, जिससे सीबीआई के माध्यम से जांच की जाना चाहिए। बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 बच्चे खदान के गहरे गड्ढे में डूब गए। ये बच्चे 2 अन्य बच्चों के साथ नहाने गए थे। गुरुवार देर रात तक पुलिस और एसडीआरएफ ने खदान में बच्चों को तलाशा, लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिली। टीआई सियाराम सिंह गुर्जर के मुताबिक घटना रेवती पहाड़ी के पीछे की रेती व गिट्टी की खदान में पानी भरा था। पटेल कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय शिवराज सिंह पुत्र मोती सिंह तंवर अपने 14 वर्षीय दोस्त प्रिंस पुत्र मुकेश दीवाना के साथ नहाने गया था। दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। टीआई के मुताबिक उनके साथ में रोहन प्रीत और अजय प्रजापति भी मौजूद थे। देर रात 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश मिली। मध्य प्रदेश में बारिश के 2 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। पूरे देश में मानसून छाया हुआ है। प्रदेश में भी मानसून का असर है। इसी बीच गुरुवार को खंडवा के खरखरी गांव में गणेश पांडाल पर बिजली गिरी से एक नाबालिग की मौत हो गई। बाकी 3 नाबालिग घायल हैं। ये सभी बारिश से बचने के लिए पंडाल में रुके थे। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है उसमें धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुनाथ, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शंभू सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 29 अगस्त दोपहर 1 बजे खिलचीपुर में किया जाएगा। सिंह एक दशक पहले इंदौर हाई कोर्ट में पदस्थ रहे हैं। उनके निधन पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जिला कोर्ट बार एसोसिएशन ने दुख व्यक्त किया है। जस्टिस सिंह मूलतः ग्राम ढाबला, खिलचीपुर, राजगढ़ के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर से 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। उधर उत्तराखंड के टिहरी जिले में फिर बादल फटने से एक दंपत्ति लापता है। कई लोग और मवेशी घायल हुए हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में अच्छी बारिश और स्थिति अच्छी वर्षा की बनी हुई है। शुक्रवार को इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा संभावना रही। शेष क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्य स्तर की वर्षा हो सकती है। वहीं भोपाल, उज्जैन और मालवा निमाड़ क्षेत्र में शुक्रवार और शनिवार को झमाझम बारिश की आशा है। देखा जाए तो इंदौर जिले में जारी मानसून सत्र में अब तक लगभग 633 मिलीमीटर यानी 25 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है। इससे गत वर्ष अवधि में दर्ज वर्षा से लगभग 4 इंच कम है। गत वर्ष इस अवधि में जिले में 29 इंच वर्षा हुई थी। कुत्ते नोच रहे थे बुजुर्ग का शव, जो शव का आधा पैर और हाथ खा चुके थे। यह दिल दहला देने वाली घटना इंदौर के भिश्ती मोहल्ले की है, जहां एक खंडरनुमा मकान में 80 वर्षीय बुजुर्ग विजेंद्र सिंह ठाकुर रहते थे। यह पता तब चला जब उन बुजुर्ग व्यक्ति से उनका भतीजा प्रोफेसर अमरिंदर सिंह बैस गुरुवार दोपहर मिलने पहुंचा। सदर बाजार पुलिस को भतीजे अमरिंदर ने बताया, जब गुरुवार दोपहर उनसे मिलने पहुंचा तो अंदर से ताला लगा हुआ था। घर के अंदर से बदबू आने से पड़ोसियों को बुलाया गया। वीडियो बनाकर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर पहुंचे तो कुत्ते शव के पास ही थे। पुलिस का कहना है कि शव सड़ चुका है, इसलिए मौत का पुख्ता कारण पता नहीं चल सका। अमरिंदर सिंह बैस ने कहा है कि चाचा रिटायरमेंट के बाद घर में अकेले रहते थे। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाता था।
धार की तिरला पुलिस को आज सुबह बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चकलिया फाटे पर दबिश देकर बड़ा कंटेनर पकड़ा है, जिसमें 400 पेटी अवैध बिग पाइप पर शराब बरामद हुई है। कंटेनर चालक पप्पू सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वह रतलाम का रहने वाला है। पुलिस ने अवैध शराब और कंटेनर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है। फिलहाल चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाई गई थी और इसे गुजरात में किसे सप्लाई किया जा रहा था। 23 अगस्त को इंदौर से लापता हुई 22 वर्षीय श्रद्धा तिवारी लौट आई है। शुक्रवार सुबह वह अपने पति के साथ इंदौर के MIG थाने पहुंची। पुलिस को गुरुवार देर रात पता चला था कि श्रद्धा मंदसौर में उसका अपने माता पिता से संपर्क हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिजन द्वारा डांट फटकार लगाए जाने से वह नाराज थी। एडिशनल DCP अमरिंदर सिंह ने कहा, श्रद्धा सही सलामत इंदौर आ गई है। उसने मंदसौर के एक मंदिर में करण योगी नाम के युवक से शादी कर ली है। श्रद्धा उसे पहले से जानती थी। हम आपको बता दें कि श्रद्धा तिवारी का पता बताने वाले को उसके माता पिता ने 51,000 का इनाम रखा था। साथ ही घर के बाहर उसकी तस्वीर उल्टी भी लगाई गई थी। यह टोटका है जिसे कुछ समय पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनू रघुवंशी के पिता ने अपनाया था। 23 अगस्त को लगभग 2:30 बजे के करीब श्रद्धा उर्फ आयुषी जो तिवारी है, वो MIG थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। इस पर से इनके जो तिवारी परिजनों ने 5:30 बजे करीब रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की। गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को लिखने के बाद लगातार उसके CCTV फुटेज के आधार पर लगातार आगे बढ़ते रहे और लोटस चौराहे के पास विजयनगर टर्न की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ कैमरे थे, कैमरों के माध्यम से फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, तो उसके बाद उसको फॉलो किया गया टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर। और आज सुबह जो आयुषी और श्रद्धा तिवारी अभी टीम के साथ मंदसौर से यहाँ आ चुकी है और उसके परिजन भी है। और इसमें घटना इस प्रकार उसके द्वारा जो बताया गया था, गुमशुदगी के बाद जो कि परिजनों ने शंका की थी एक सार्थक नाम के व्यक्ति पर, सार्थक को भी बुलाकर पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फिर उसकी बातचीत बंद हो गई थी। मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था उससे उसका। उसके बाद फिर लगातार इस पर लगातार टीमें लगातार लगी रही और सर्च करती रही। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है उससे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई। और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फ़िलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है। अभी लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी इनके जो जैसा कि मैंने बताया कि परिजन भी इनके आए हुए हैं और करण भी आया हुआ है साथ। देखिए, जैसे कि इट इज टू अर्ली टू से, अभी सिर्फ आई है, अभी उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद उससे और पुख्ता रूप से कुछ कहा जा सकेगा। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा जो बताया गया अभी प्रारंभिक पूछताछ में कि मंडलेश्वर महेश्वर के पास एक गाँव में उनके द्वारा शादी कर ली गई है। फिलहाल कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि इसके पास ये इसके द्वारा बताया गया था कि ट्रेन में जब थी तो ट्रेन में करण मिला था, करण पूर्व परिचित था, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया। फिर मंदसौर गए, मंदसौर से फिर खरगोन गए और खरगोन के मंडलेश्वर महेश्वर में उनके द्वारा ये किया गया। मोबाइल तो छोड़ गई थी, फिर करंट संपर्क कैसे हुआ? ये ट्रेन में, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेन में जब जैसा कि इसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन नहीं आया तो वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी और ट्रेन में ही उसको करण मिल गया था। ये सारी चीजें अभी प्रथम दृष्टया है। प्लान भी था कि अगर सार्थक नहीं आता तो वो फिर कहीं ना कहीं देखिए, अभी फिलहाल उसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं हुए हैं, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है और स्टेटमेंट्स के आधार पर सत्यता का पता लगाया जाएगा, बेहतरीन कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में चूंकि वो वाले गए और ऐसी स्थिति में भी कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई किसी तरह की अगर कोई बात सामने आएगी तो युक्तिगत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये चूंकि अभी इस तरह के एविडेंस नहीं मिली है, आपको चूंकि एक लड़की बालिग है और जो अपने स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट के आधार पर अभी फिलहाल पूरा स्टेटमेंट चल रहा है। अब स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि पहली प्रक्रिया ये होती है कि जो आपको जो साक्षी जो बताता है वो सबसे पहले उसको नोट डाउन करना होता है, उसके स्टेटमेंट लेने होते हैं, फिर उस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। तो सार्थक ने पूछताछ में बताया कि वो स्टेशन जाने वाला था। सर, शादी लीगल है, इलीगल है?
सार्थक ने ये बताया कि उसकी चूंकि उसने मोबाइल ब्लॉक कर दिया था तो उससे कोई ऐसी बात उसकी नहीं हुई पिछले 15 दिनों से। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि उनके स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं। स्टेटमेंट्स के बाद हर पॉइंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और हर पॉइंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट रूप से जैसा कि मैंने बताया, अभी आप ही के सामने अभी वो आई है और अभी स्टेटमेंट अंदर चल रहे हैं। अभी चूंकि स्टेटमेंट्स लेने के बाद फिर उसके पास क्या क्या एविडेंस है जब वो कलेक्ट किए जाएंगे और पुलिस अपनी तरफ से भी उसमें जो जांच में देखिए, अभी ऐसा बताया गया कि परिजनों से संपर्क किया गया था, लेकिन ये सारी चीजें अभी स्पष्ट है क्योंकि पूरी स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा जब इसके स्टेटमेंट हो जाएगा। परिजनों से भी बातचीत अभी करनी है, तो इन सभी चीजों को अभी टेस्ट 12 से लेकर न जल्दी हम पूछताछ करके स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। बताया कि करण जो है, करण से पहले से संपर्क था, तो किस तरह का संपर्क था, किस तरह से बातचीत थी? शादी करना एक बड़ी बात है। अभी जैसा कि मैंने बताया, और शादी करके चूंकि जैसा कि इसने खुद बोला है, अभी सब चीजों को वेरीफाई करना है क्योंकि लड़की बालिग है। अभी उसके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स पर जब वो बताएगी तो उसको फिर इसमें कोई अपराध बनता है क्या? इसमें कोई अभी तक की स्थिति में चूंकि स्टेटमेंट चल रहे हैं, स्पष्ट तौर से अभी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में अभी किसी प्रकार का कोई अपराध इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो बालिग है लड़की। और अब जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे, अगर उसमें कुछ इस तरह की स्थिति आएगी तो ये पुलिस इस कहानी को कितना सच समझ रही है? देखिए, कहानी पर विश्वास तब होगा जब पहले पूरे स्टेटमेंट हो जाएंगे, पहले पूरी कहानी आ जाए, स्टेटमेंट्स हो जाए सारे। स्टेटमेंट्स के बाद हम वेरिफिकेशन पर जाएंगे कि कहाँ किस रेलवे स्टेशन से गई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले नोट डाउन करना है, स्टेटमेंट लेना है, कथन लेने के बाद फिर उनको वेरीफाइड किया जाएगा। अभी बातचीत कर रहे हैं उससे, अभी चूंकि बातचीत की अर्ली स्टेज है, चूंकि आपको लोगों को ब्रीफ कर रहा था तो अर्ली स्टेज है, तो अभी ये बातचीत चल रही है, उससे सारी बातचीत चल रही है। मैं आपको बहुत जल्दी इसमें अपडेट दूंगा जैसे उसके स्टेटमेंट होगा। कुछ फोटो वीडियो शादी के आप लोग तक पहुंचे, इन्होंने कुछ दिए ऐसे कुछ फोटो? अभी उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो अपने स्टेटमेंट नोट डाउन करा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मोबाइल में या करण के मोबाइल में अगर इस तरह की कोई शादी की है तो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स होंगे। सबसे पहले ये जो बता रही है वो मैंने आपको बताया, अब हम पूरे स्टेटमेंट लेके फिर उनको वेरिफिकेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह फैसला लिया है। प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोर, ऑनलाइन बिक्री, ऑफलाइन बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया। जिन जिलों पर यह प्रतिबंध लागू है उसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल है। यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उठाया गया है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम देश दुनिया के अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।